एम अंकिता जैन। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज विद एजे ऑफिशियल, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हेयर केयर के बारे में। पिछला सेशन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, मैसेजेस में, कमेंट्स में बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि नेक्स्ट हेयर केयर पार्ट मैं कब लेकर के आ रही हूँ, कब शेयर कर रही हूँ। तो आप सबके डिमांड पर मैं आज आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपने हेयर केयर रेजीम में फ़ॉलो करती हूँ। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली मैसेजेस पर अपने कुछ क्वेश्चंस शेयर किए हैं। उन सभी चीज़ों को मैं आप सबसे आज शेयर करने वाली हूँ। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करी थी जो हेयर फॉल का कारण बन जाती हैं। उन चीज़ों को हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी है तो सबसे पहले पिछली वीडियो को, जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ हेयर केयर वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। जो प्रॉब्लम आ गई है, अब एग्जैक्ट क्या किया जाए कि ये प्रॉब्लम क्योर होनी शुरू हो जाए। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सिर्फ फीमेल को ही हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं आती है, मेल्स को भी प्रॉब्लम आती है। स्टार्ट करेंगे कुछ हैबिट्स से। जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने बहुत सारी हैबिट्स से स्टार्ट किया था, और इसी तरीके से इस वीडियो में भी कुछ हैबिट्स से शुरू करना चाहूँगी। हैबिट है कॉम्ब करने की। हम सब मेल हो या फीमेल हो, कॉम्ब ज़रूर करते हैं। इसके ना मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। कॉम्ब ज़रूर करना चाहिए, और कॉम्ब डेली बेसिस पे ना करना भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हेयर फॉल का। कॉम्ब डेली बेसिस पे करना चाहिए, डेली बेसिस पे होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं। एक्सेस इन द सेंस, कुछ लोगों को आदत होती है कि हर 1 घंटे में कॉम्ब करना है, हर 10 मिनट में कॉम्ब करना है। हमें डेली बेसिस पे कॉम्ब करना है, लेकिन एक्सेस में कॉम्ब नहीं करना है। कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट किया था प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन आयरन इंटेक करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम बात करें हेयर्स की, चाहे हम बात करें नेल्स की। चीज़ हमें प्रोटीन क्यों खाना पड़ रहा है, क्योंकि डाइट में वो न्यूट्रिशनल गैप आ गया है, और अब उस न्यूट्रिशनल गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि मुझे इस गैप को फिल नहीं करना एक्सटर्नल सोर्स से, तो कुछ टाइम के बाद एज से पहले ही थके हुए दिखना शुरू हो जाते हैं, ढले हुए दिखना शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, नेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। एज से पहले ही ये सब प्रॉब्लम्स आने से पहले ही दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है इस न्यूट्रिशनल गैप को फिल करने के लिए। एक्सटर्नल सोर्स बहुत ज़रूरी है। सारे प्रोटीन्स चेक किए, क्योंकि पर्सनल यूज़ करना था। और जब पर्सनल यूज़ की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, क्योंकि बजट भी देखना होता है, और दी बेस्ट क्या प्रोटीन है, कौन सा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, मेरे बालों के लिए कौन सा अच्छा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मार्केट में जितने मैंने प्रोटीन्स देखे, मैक्सिमम जो मुझे मिले वो सारे एनिमल बेस्ड थे। बट मैं एक प्योर वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन तो यूज़ नहीं कर सकती थी, इंटेक नहीं कर सकती थी। तो मैं कुछ और प्रोटीन्स की तरफ गई जो वेगन प्रोडक्ट हो, और जिसमें वो इंग्रेडिएंट्स हो जो मेरे मतलब के हों, जो एक्चुअल में वर्क करते हों बॉडी के लिए। सो मैंने चूज़ किया वेल का ऑल प्लांट प्रोटीन। इसकी अगर मैं बात, अच्छा है क्योंकि इसमें 84% तक सिर्फ प्रोटीन है। मतलब मैंने जब कंपेयर किया बाकी सब प्रोटीन से, क्योंकि
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ एक कंपनी बना रही है। मैंने जैसे बताया कि मार्केट में तो n नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं और उन्हीं n नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स को n नंबर ऑफ़ कंपनीज़ बना रही हैं। तो जब इसे देखा, इसके इंग्रेडिएंट्स देखे कि इसमें 84% तक सिर्फ प्रोटीन मिला हुआ है और साथ ही साथ ये 98% तक डाइजेस्टिबल है, जो घर पे रहने वाली महिलाएं भी आराम से इसे इंटेक कर सकती हैं। होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि प्रोटीन इंटेक करो और वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ये एक मिथ है कि कोई भी अगर प्रोटीन है तो अगर वो एक्चुअल प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन है, तो उसमें वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जा रहा है कि वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है कि वर्कआउट कीजिए, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो प्रोटीन डाइजेस्टिबल नहीं है और या फिर वो प्रोटीन ही नहीं है। % तक डाइजेस्टिबल है। अगर मैं इस टाइम की बात करूं, लॉकडाउन की सिचुएशन की बात करूं, तो इसमें भी हम इजीली इसे इंटेक कर सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि इसके नाम में ही लिखा है, ऑल प्लांट प्रोटीन, ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना हुआ है। सोया प्रोटीन इसमें मिलाया गया है, व्हीट प्रोटीन और येलो पी प्रोटीन इसमें मिलाया गया है, यानी कि एक कंप्लीट डाइट है। इंटेक करने का बहुत आसान तरीका है। इसको आप मॉर्निंग में पानी में मिला के, वार्म वाटर में मिलाकर पी सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ, बच्चा मैगी खा रहा है, मैगी में मिला दीजिए। आप सब्ज़ी बना रहे हैं, सब्ज़ी बनाने के वक्त भी आप इसे मिला सकते हैं। और अगर सब्ज़ी बन गई है, सब्ज़ी बनने के बाद भी आप इसे उसमें मिला सकते हैं, आटे में गूंद सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ, बच्चे पास्ता खा रहे हैं, पास्ता में मिला सकते हैं। हर चीज़ में आप इसे मिलाकर उन्हें दे सकते हैं। जितने घर में फैमिली मेम्बर हैं, उतने स्कूप आप इसके डाल सकते हैं अपनी सब्ज़ी में, अपने आटे में, और पूरी फैमिली की जो प्रोटीन की कमी है, न्यूट्रिशनल गैप जो उनकी बॉडी में प्रोटीन की वजह से आ गया है, सो इससे आप अपनी न्यूट्रिशनल गैप को अच्छे से फिल कर पाते हैं। प्रोटीन के साथ साथ आयरन इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आयरन की अगर मैं बात करूं, तो मैंने सबसे पहले गूगल स्टडी किया और गूगल पे मैंने देखा कि सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन जो होता है वो होती है हमारी स्पायरुलिना। फ्रेंड्स, स्पायरुलिना को जब मैंने गूगल स्टडी किया तो पाया कि वो बेस्ट सोर्स है आयरन का, जो आपने नाम भी सुना होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो सबसे अच्छी वाली काई होती है, ये उससे बनाई जाती है। और ये इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और आयरन होता है। और अगर इसे आप अपनी डेली डाइट में ऐड कर लेंगे, तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत आती है, पेन होता है, तो इसे आप अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हैं। और इसे मैंने क्यों किया, क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके के आयरन आते हैं, बट मैंने इसे क्यों चुना कि जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं ब्रांड की तरफ नहीं जाती, मैं मेन फॉर्मूलेशन पे वर्क करती हूँ। मेन इंग्रेडिएंट्स देखती हूँ क्या चीज़ है और क्या चीज़ मेरे बालों के लिए दी बेस्ट काम कर सकता है। सो इसमें वो सारी बेस्ट इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो हमारे हेयर्स के लिए और हमारे नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो मैंने इसे इंटेक करना शुरू किया। डेली आप इसे इंटेक कर सकते हैं। लेडीज़ के लिए ये रामबाण होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, वो आयरन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। आज भी स्पायरुलिना अगर नहीं है तो वो आप उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। फ्रेंड्स, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की अगर मैं बात करूं तो एलोपैथिक में भी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल आती है, जिसे हम मेडिसिन का नाम देते हैं। बट अगर मैं ये चीज़ बताऊं कि मैंने ये वाली बेल की मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल क्यों चूज़ करी, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स देखे तो मुझे इसमें वो सारी चीज़ें मिल गई जो मुझे अपने बालों के लिए, जो मुझे अपनी बॉडी के लिए चाहिए थी। आसान भाषा में कहूँ तो आप जब सब्जी मंडी जाइए,
तो जितने फ्रूट्स हैं उनको ले आइए, जितनी वेजिटेबल्स हैं उनको ले आइए, उनको क्रश करके उनका जूस निकालिए। 1 ग्लास जूस उसका जो काम करता है वो इसकी एक मल्टीविटामिन काम कर जाती है फ्रेंड्स। और जूस की भी अगर मैं बात करूं तो 20 रुपये से जूस का ग्लास शुरू होता है, और इस मल्टीविटामिन की बात करूं तो ये सिर्फ मुझे 5 से 6 रुपये में पड़ जाती है। और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, आज जिस 21वीं सदी में हम सभी रह रहे हैं, हम सभी को पता है कि हम 3 चीज़ें बिल्कुल भी शुद्ध नहीं ले रहे हैं। पहला हवा, दूसरा पानी और तीसरा भोजन। तो जो हमने जूस पिया है हमें नहीं पता पहली चीज़ वो कितनी प्योर है, और दूसरी चीज़ हमें नहीं पता कि कितना न्यूट्रिशन उस जूस में हमें हमारी बॉडी को उससे मिला है। क्योंकि चाहे हम मैगी खा लें, चाहे हम एप्पल खा लें, हमारी बॉडी उस चीज़ को नहीं देख रही कि हमने कितने नूडल्स खाए हैं, कितने एप्पल खाए हैं। हमारी बॉडी सिर्फ इतना देखती है कि कितना न्यूट्रिशन आया, कितना फाइबर आया। तो यस, मुझे वो सारी चीज़ें इस मल्टीविटामिन में नज़र आई जो मुझे कहीं बाहर नहीं नज़र आई। तो यस, आप इन चीज़ों को अपनी इंटरनल डाइट में ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जब तक इंटरनली आपकी डाइट में ये कमी रहेगी तो चाहे आप एक्सटर्नली कितने भी तेल शैम्पू बदल के देख लीजिए, हेयर फॉल होगा ही होगा। सो फर्स्ट हमने प्रोटीन एंड आयरन को ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना है और डेली डाइट में ऐड करना है। इंटरनल चीज़ें शेयर करी हैं जो हमारे हेयर के रिजीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उसके बाद मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक्सटर्नली हम क्या कर सकते हैं जो बाहरी मौसम की वजह से हमारे बालों पर जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो चुकी हैं उसे अब कैसे क्योर किया जाए। सो बने रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ एक्सटर्नली हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और मैं पर्सनली क्या यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए, अपने हेयर के रिजीम में। थैंक यू सो मच।